हेलो हाय एवरीवन, मैं हनुमान लोधा सिविल एरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही जो सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन दिया हुआ है उसको ताकि प्रेस करें, ताकि आपको हर एक नया वीडियो आपको मिल पाए और मेरे जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आज मैं पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। मैंने जो बेसिक सूत्र थे वो सभी समझा दिए है, उदाहरण नंबर 5 तक करवा दिया है। आज मैं करवाऊंगा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो पूरा डिटेल से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आप इन्हीं जो सभी के कमेंट्स पढ़ के मुझे लगा कि ये त्रिकोणमिति में सभी को दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने शुरू में त्रिकोणमिति समझाना शुरू किया है। तो आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है पूरा करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन नंबर 3 किया है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसने क्या दिया हुआ है, हल लेते हैं अपन। इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिखिए पहले तो। 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। अब ये 15 क्या है कि इसी के गुणा में उधर जाते भाग में हो जाएगा, तो कोट ए बराबर हो गया 8/15। अब कोट का मतलब क्या होता है, कोट मतलब एल लाल बटेवा कक्का वाले सूत्र से देखो, के ए लाल बटेवा कक्का। तो कोट का मतलब होता है ये कोट, यहाँ पे होता है कोट। कोट का मतलब होता है उल्टा पटो, आधार बटेवा लंब, आधार बटेवा लंब, आधार बटेवा लंब। तो ये क्या है, आधार है, और ये क्या लंब है, नीचे ऊपर आधार और ये लंब हो गया। तो आधार और लंब दिया, माना कि मैं लंब मान लेता हूं इसको, माना कि आधार बराबर 8x और लंब बराबर 15x मान लेता हूँ। x पहले बता दिया मैंने कि क्यों मानते हैं, क्योंकि ये अनुपात में दिया होता है। ठीक है, तो अब इसको लेते हैं अपन, ये त्रिभुज बना लेते। ये समकोण त्रिभुज कोई सा भी, जैसे ए बी सी लेता हूँ मैं, ए बी सी। थीटा ए लेना है क्योंकि ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं अपन। लंब जैसे ये थीटा लिया तो ये लंब हो गया, ये कर्ण है ही अपने पास 90 डिग्री के सामने, और ये बचा जो आधार। अब लंब दे रखा है इसने 15x, ये 15x लंब, और 8x क्या आधार है, ये 8x। अब क्या ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय से। अब बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपनी बोधायन प्रमेय। अब रखो इसमें मान, कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना अपन को। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार यानी कि 8x का स्क्वायर और प्लस 15x का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर ऐसा कैसा, बराबर 8 का स्क्वायर 64 और x स्क्वायर ऐसा कैसा, और 15 का स्क्वायर 225 x स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ते हैं इनको। AC स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ो तो ये हो गए 5 4 9 8 और 2 और x स्क्वायर। अब ये इधर AC स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, उधर जाते हैं अंडर रूट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC स्क्वायर बराबर 289 x स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर उधर जाते हैं अंडर रूट, तो AC बराबर 289 x स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में आ गए। अब 289 होता है 17 का स्क्वायर, AC बराबर 17, मतलब AC बराबर 17 अंडर रूट निकालना आता है। 289 17 का स्क्वायर, मैंने कहा है कि स्क्वायर कम से कम आपको 25-30 तक तो याद होने चाहिए, और वर्गमूल भी आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए। अब वर्गमूल है ये, तो वर्गमूल कम से कम 25 के अंदर ही आ रहा है ना, 25 तक तो होने ही चाहिए याद, क्योंकि यहाँ तक आया समझ में। तो x स्क्वायर का आ गया x, तो AC कितना हुआ, AC हो गया अपना 17x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए और कोस सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
साइन ए बराबर साइन ए बराबर, साइन का मतलब साइन यहाँ पे होता है, साइन यहाँ पे होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण, तो लंब लंब बटेवा कर्ण, तो लंब कितना है अपने पास, लंब है 15x और कर्ण है 17x, 15x बटेवा 17x बराबर x से x कैंसिल, कितना बचा 15 बटेवा 17, और एक पूछ रहा है सेक ए, सेक ए बराबर, सेक का मतलब सेक यहाँ पे होता है, ये सेक, सेक का मतलब हो गया कर्ण बटेवा आधार, कर्ण कितना अपने पास 17x और आधार है 8x, तो 17x बटेवा 8x कर्ण बटेवा ये होता, तो ठीक है x से x कैंसिल, बचा 17 बटेवा 8, 17 बटेवा 8 या फाइनल। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर क्या था, तो ये हो गया अपना साइन ए बराबर 15 बटेवा 17 और ये सेक हो गया 17 बटेवा 8, ये अपना फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधा साधारण है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल ये जो बेसिक चीज़ें पता हो ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन इसके अगला वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट ये 15 कोटि से कभी डरना मत, ये डरना मत है कि ये 15 कोटि क्या दे दिया अपन को, ये क्या दे दिया अपन को, ऐसे कभी मत करना, क्योंकि वो गुणा में है, गुणा में है तो इधर आते भाग में हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। वो जो पहला तीसरा क्वेश्चन था वैसा का वैसा क्वेश्चन है अपना, तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये आ गया होगा समझ में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपन, यदि सेक थीटा, इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा का जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात प्रकलित कीजिए, यानी कि वो वैसा का वैसा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि उसमें दे रखा था साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सभी त्रिकोणमिति यानी कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक, कोट, ये सभी ज्ञात करने अपन को। ठीक है, तो ये क्या है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो इसको सॉल्व करो। सेक थीटा दिया है उसने, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब लाल बटेवा कक्का से, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कोस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कोट होता है, यहाँ पे सेक, कोसेक। ठीक है, इनको जो नीचे वाले नीचे से पढ़ना। ठीक, अब सेक ए दिया मतलब कर्ण बटेवा आधार दिया है, कर्ण बटेवा आधार, कर्ण बटेवा आधार दिया इसने, तो कर्ण माना कि मैं मान लेता हूँ, माना कि कर्ण बराबर 13x, माना कि कर्ण कितना है 13x, और आधार मान लेता हूँ मैं, आधार मान लेता हूँ 12x। अब त्रिभुज बनाओ, थीटा दिया हुआ, थीटा किसी को मान सकते हैं, इसको थीटा मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये ABC त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, ABC, ये बी कोण 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री के सामने होता है वो होता है कर्ण। ठीक है, अब वो कर्ण हो गया, और ये जो थीटा के सामने होता है वो लंब होता है, और जो लंब जो बचा जो आधार। ठीक है, आधार हुआ। अब क्या करते हैं, अब इसने दिया है कर्ण बराबर 13x, कर्ण बराबर 13x, आधार दिया इसने 12, आधार ये 12x आधार दिया। अब क्या ज्ञात करना, लंब ज्ञात करना। लंब किससे निकलेगा, लंब निकलेगा अपने बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय लगाते हैं, क्या होती है बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। अब बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, या उल्टी लिख देता हूँ क्योंकि इसमें लंब ज्ञात करना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। उल्टा सुल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सर्वसमीका है, सर्वसमीका में कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार स्क्वायर यानी कि 12x का स्क्वायर, लंब यानी कि BC का स्क्वायर,
BC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का x का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर, 12x स्क्वायर यानी कि 144, 12 का स्क्वायर 144 x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसा का ऐसा बराबर 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर। ये इधर प्लस का उधर जाते माइनस का, तो BC स्क्वायर बच गया अपने पास बराबर 169 x स्क्वायर माइनस 144 x स्क्वायर। BC स्क्वायर ये बच गया 25 या 16, 9 में से 5 2 25 x स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जाते हैं अंडर रूट, तो BC बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर तो हो गया, 25 का अंडर रूट तो होता है 5 और x स्क्वायर यानी कि 5x, x स्क्वायर यानी x, तो ये हो गया BC स्क्वायर यानी कि BC आ गया अपना, BC आ गया 5x, BC कोई क्या है लंब है, तो ये आ गया 5x। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा, तो ज्ञात कर लेते हैं अपन, ज्ञात करो। तो पहला देखते साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इसमें से देखो लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण, लंब क्या है, लंब अपना 5x और कर्ण क्या है 13x, 5x बटेवा 13x, x से x कट गया तो 5 बटेवा 13, 5 बटेवा 13, ठीक है। अब ऐसे सभी लिखूंगा मैं, अब x छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि x से x कटता है, हर इक्वेशन में ही कटेगा, हर इसमें ही कटेगा, हर अनुपात में। cos थीटा लिखता हूं मैं, cos थीटा का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण, आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, तो ये हो गया 12 बटेवा 13। टेन का लिखता हूं मैं, टेन कोट का भी उल्टा होता है। अब देखो कोट का उल्टा टेन, टेन कहाँ पे है, टेन, टेन यानी उसमें देखो लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार, लंब क्या है 5 और आधार क्या है 12, तो 5 बटेवा 12, 5 बटेवा 12। यहाँ तक तो समझ में आया ना, इसके आगे भी समझ में आ जाएगा। अब देखो समझ में, अब जैसे अब देखो ये 4 सम 3 आ गए, इसके आगे जो मैंने इसके उल्टे होते हैं वो होते हैं 6 ही तो अनुपात है टोटल इसमें। अब टेन का उल्टा कोट, उल्टा करके लिख दो या उसमें से लिख दो, एक ही बात है। कोट, कोट यानी कि 12 बटेवा 5। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर ये 13 बटेवा 12 बटेवा 13 तो 13 बटेवा 12। साइन का उल्टा होता कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 13 बटेवा 5। ये आंसर हो गए अपने। ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं अपने पास। अब क्या है कि ये इसमें क्या है सब बोधायन पे निर्भर है, ये मैं बोल रहा हूँ ना। इसमें क्या है कि बोधायन प्रमेय जो नहीं होती ना, ये बोधायन प्रमेय पूरी बोधायन प्रमेय पे टिकी हुई है त्रिकोणमिति। अब करते हैं अपन इसके अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ तक आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इतने समझने वाली बात नहीं है। इसमें केवल ये सेक थीटा दे दिया, सेक थीटा यानी कर्ण बटेवा आधार दे दिया अपन को, कर्ण बटेवा आधार दे दिया तो बोधायन प्रमेय लगाई के अपन ने लंब भी निकाल लिया। लंब निकाल के फिर अन्य सभी त्रिकोणमिति आपको पता है लाल बटेवा कक्का से हो जाएगा। अब लाल बटेवा कक्का क्या कहता है, लंब बटेवा कर्ण, आधार बटेवा कर्ण और लंब बटेवा आधार। ये चीज़ें जो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया पार्ट फर्स्ट में, और जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उसको सभी सूत्र और क्वेश्चन के बारे में नॉलेज उसी में से होगा। ठीक है, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको भी देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो पूरा। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 के जैसा का जैसा ही है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा फर्क है। उसमें त्रिभुज दो थे, उसमें पी क्यू आर त्रिभुज था। इसमें त्रिभुज कौन कौन से है, इसमें त्रिभुज एक ही है, त्रिभुज ए बी सी। दो तरीके से भी कर सकते हैं इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं अपन। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं अपन। इसने दिया है त्रिभुज जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो देखते हैं अपन, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये जैसे अपन ने एक त्रिभुज बना लिया,
कोण ए और कोण बी को न्यून कोण लेना, ये कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी जो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ठीक है। अब जो थीटा तो इनके आधार पर हो जाएगा, जो कोस है कोस बी के बराबर है, ठीक है। अब जैसे कोस ए बराबर कोस बी बराबर, यानी कोस ए बराबर कोस बी है, और अपन को सिद्ध करना सो दैट मतलब सिद्ध करना अपन को कोण ए बराबर कोण बी। अब दिया क्या है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी। आशा करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है कि अपन को कोस ए बराबर कोस बी दिया है। कोस ए, जैसे अपन इसको थीटा लेते हैं तो इसके सामने जो ये लंब हो गया, और इसको थीटा लिया तो ये क्या हुआ, आधार हो गया, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज और बना लेता हूं मैं, ये त्रिभुज, ये ए और ये बी और ये सी। अब इसको ले रहे थीटा इसको ले रहे तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा 90 के सामने तो ये कर्ण, और जो ये बचा जो आधार, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में से देखो, कोस ए बराबर ए में से लेना है। कोस ए मतलब आधार बटे हुआ कर्ण, आधार क्या है इसमें AC बटे हुआ कर्ण क्या है AB, AC बटे हुआ दिया है जिसमें से करो AC बटे हुआ BA या AB लिख देता हूं मैं सीधा। आगे है कोस बी है तो इसमें थीटा ले रहे हैं तो इसमें से लेना अपन को, आधार बटेवा कर्ण, आधार क्या है इसमें BC बटेवा, और कर्ण क्या है AB, BC बटेवा AB, AB से AB कट गया, नीचे से नीचे कट जाता, ऊपर से ऊपर कट जाता, या इसको उधर ले जाओ तो ये गुणा में आएगा तो गुणा में से कट जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब अब क्या बचा, AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC बराबर ये BC। तो जब हम जानते हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की जब दो भुजाएं समान होती है ना, त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये तो चूंकि क्या होता, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर दिया, बस इसमें सीधा है उसके त्रिभुज, उसमें PQR था, उसमें कोण P, जैसे कोण A और कोण A, तो उसमें कोण P को और कोण A Q को सिद्ध करना था। तो इसमें एक ही त्रिभुज है तो सीधा कर दिया अपन ने, क्योंकि टाइम की भी तो ध्यान रखना अपन को, सीधा इसमें कोई बोधाइन नहीं लग रही है, सीधा कर दिया अपन ने, ठीक है। अब लेते हैं अपन इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कोस ए और कोस बी दिया हुआ है, और जैसे क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चल गया कि त्रिभुज एक ही है, एक है, तो मतलब ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब ये कैसे निकालेंगे अपन, साइन का और कोस का मान निकालना और इसमें रखना है, बस फिर तो जोड़ बाकी तो अपन को आती है, तो करते हैं इसको पूरा कैसे होता है। अब कोण थीटा दिया हुआ है,
कोट थीटा का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब ये देखो यहाँ पे कोट आधार बटेवा लंब, आधार बटेवा लंब, नीचे से पढ़ना है ना, आधार बटेवा लंब। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कोट थीटा दिया हुआ है बराबर 7/8। तो माना कि मैं मान लेता हूं, माना कि आधार बटेवा लंब होता है ना, आधार बराबर 7x और लंब बराबर 8x। ठीक है 8x। अब यह त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसमें थीटा है तो कोई सा भी ABC लिख सकते हैं अपन, ABC। ये थीटा ले लेता हूं मैं, तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये कर्ण हुआ जो ये थीटा के सामने होता है, ये लंब होता है, और बचा जो आधार। ठीक है। अब देखो इसमें आधार और लंब तो दे दिया, ज्ञात क्या करना अपन को, कर्ण ज्ञात करना। आधार दिया 7x और लंब कितना है 8x। ठीक है। अब कर्ण ज्ञात करना, कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण बोधायन प्रमेय से ज्ञात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा अपन को। बोधायन प्रमेय से करते हैं, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बार बार लिख रहा हूं मैं, अब तो याद ही होगी आपको। कर्ण स्क्वायर, कर्ण तो ज्ञात करना, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 8x का स्क्वायर। ठीक है। AC स्क्वायर 7 7 49 x स्क्वायर प्लस 8 8 64 x स्क्वायर। जोड़ दो अब इनको, AC स्क्वायर बराबर AC, तो ये हो गया 113। 49 को और 64 को जोड़ा था 113 x स्क्वायर, 113 x स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है उधर जाते हैं अंडर रूट, तो AC बराबर अंडर रूट 113 x स्क्वायर, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो AC बराबर आ गया अपना अंडर रूट 113 x, ये x बाहर आ गया। ठीक है। अब AC आ गया अंडर रूट 113 x। अब क्या करेंगे अपन, अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं, और साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल के और इसमें क्वेश्चन में रख देंगे पार्ट फर्स्ट में। इसके दो है, कोट स्क्वायर थीटा पार्ट सेकंड भी है, तो मैं रखता हूं इसमें साइन थीटा का मान निकालता हूं। साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन मतलब लंब बटेवा कर्ण, साइन थीटा लंब बटेवा कर्ण, लंब क्या 8x बटेवा कर्ण अंडर रूट 13x, तो 8x बटेवा अंडर रूट 113x, x से x कट गया, बचा 8 बटेवा अंडर रूट 113। अब ऐसा ही इसके जैसा ही कोस थीटा भी निकाल लेता हूँ। कोस थीटा बराबर कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण, तो आधार बटेवा कर्ण, तो यानी कि आधार क्या है 7x और कर्ण है अंडर रूट 13x। ये कोस थीटा 7 बटेवा अंडर रूट 113। अब उसमें मान रखते थे फर्स्ट में मान रखते अपन। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन देख, पूरा मैं वापस लिख देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटेवा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, साइन थीटा का मान क्या है 8 बटेवा, मैं रखता हूं 1 प्लस 8 बटेवा 100 अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इसको मिटा दूं, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर देखो, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको सीधा शॉर्ट ट्रिक से 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर,
सीधा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि समीकरण बन रही ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली सर्व समीकरण बन रही, ठीक है। नीचे भी बन रही, तो ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दो यहाँ पे, साइन का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8/113 का स्क्वायर, 8/113 का ये स्क्वायर बटेवा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 7/113 का स्क्वायर। आगे करते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है। नीचे क्या बचा, 1 माइनस 7/7 का स्क्वायर 49 बटेवा √113, √113 का 113, ठीक है। आगे करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, 113 लघुत्तम आया, 113 लघुत्तम आया, यहाँ पे 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटेवा, नीचे भी 113 लघुत्तम आया, 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। ये सारी जोड़ बाकी है, जोड़ बाकी तो अपन ने छोटी कक्षा में भी तो सीखी है, इसमें क्या दिक्कत है। डायरेक्ट से 113 से 113 कट गया, या इसे उल्टा करते हैं, या उल्टा करने पर भी कट जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। 113 में से 64 घटाऊँ, 113 में से 64 गए तो ये बच्चा अपने 113 में से 64 घटाऊँ, तो 113 में से 64 गए तो 49, और 113 माइनस 49 किए तो 64, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। अब सेकंड भी दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट दे दिया तो इसका स्क्वायर कर दो, सीधी बात है। कोट दे दिया तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, या इसमें से करना चाहते तो इसमें भी कर दो, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते अपन, 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इधर लिख देता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये फाइनल आंसर सेकंड का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है पूरा, उसको भी डिटेल से देखेंगे अपन। इसमें क्या है, इसमें सीधा ही है, इसमें कोड थीटा दे दिया, उससे में बोधायन प्रमेय लगाई, अपन ने कर्ण निकाल दिया, कर्ण निकाल के अपन ने कोसाइन का और कोस का मान निकाल लिया, कोस का और साइन का मान इसमें क्वेश्चन में पुटअप कर दिया, इसमें रख के, और बाद में अपन ने फाइनल आंसर निकाल लाए। और बाद में एक सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी था, कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना था। अब कोट दिया है तो उसका स्क्वायर करने में क्या है कि इसके दोनों के स्क्वायर कर दिया ऊपर और नीचे, तो यह फाइनल आंसर हो गया। अब लेते हैं अपन इसका अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको पूरा डिटेल से समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बोधायन प्रमेय भी निर्भर है, बस बोधायन प्रमेय समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब क्वेश्चन क्या कर, यदि या 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ये क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा का जैसा है, उसमें भी बोधायन प्रमेय लगा के अपन ने निकाला था। इसमें देखो घबराना नहीं है, इसमें 3 कोट ए बराबर 4 दिया, तो ये गुणा में उधर जाते भाग में आ जाएगा, कोट ए बराबर 4/3, ठीक है। अब कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटेवा लंब, आधार बटेवा लंब, तो ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, आधार बटेवा लंब। माना कि आधार बराबर 4x और लंब मान लेता हूं मैं, लंब बराबर 3x। त्रिभुज बना लो, ये जैसे त्रिभुज बना लिया है मैंने। त्रिभुज ABC, ए लेना अपन को, एक के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग बात करता है वही लेना अपन को, ए थीटा लेना अपन को, है ना। ये A, ये B और ये C त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री
90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, ये थीटा लिया था, ये लंब हो गया और बचा जो आधार हो गया। ठीक है, इसने क्या दिया, आधार और लंब दे दिया। 4x आधार दिया इसने और 3x लंब दिया है। ठीक, बोधायन प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। बोधायन प्रमेय से है ना, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, पहले जो किया है वैसा का सेम टू सेम। आधार स्क्वायर यानी कि ये बी ए यानी कि 4x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। बोधायन प्रमेय में अभी तक मान रखा मैंने, अभी जोड़ बाकी अब है। ठीक है, तो AC स्क्वायर ऐसा कैसे बराबर 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 16 9 और 16 25, तो AC स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर उधर जाते हैं अंडर रूट, तो AC बराबर इनका अंडर रूट निकाला, 25 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल होता है 5, x स्क्वायर का होता है x, तो ये कितना हो गया 5x आ गया अपने पास, कर्ण है ना। अब ये पूछ रहा है tan A और tan स्क्वायर। अब tan का मान निकाल लो अपन। क्वेश्चन में क्या क्या है, एक तो कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इनके सभी के मान निकाल लो ताकि बाद में अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन में रखने में आएंगे। ठीक है, तो ये अपन tan A बराबर कोट का उल्टा ही होता है tan A, लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार। तो लंब क्या है अपने 3x, आधार क्या है 4x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x से x कट जाएगा तो 3x बटेवा 4। जैसे इनके सामने x बटेवा x होता है, 3x बटेवा 4x है, तो x से x कैंसिल, तो 3 बटेवा 4 हो गया। ठीक है, अब कोस ए का भी लिख देते हैं यहाँ पे। कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण। कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण। तो आधार क्या है अपने 4x बटेवा कर्ण 5x, 4x बटेवा 5x, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो x से x मैं मिटा देता हूँ। फिर आया अपने साइन ए बराबर, साइन का मतलब लंब बटेवा कर्ण, लंब है अपना 3x और कर्ण है 5x, तो 3 बटेवा 5 लिख देता हूँ मैं सीधे ही। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इसे में मान रख देंगे, मान रखने के बाद जो आएगा, अगर आता है दोनों का बराबर तो सिद्ध होगा, और नहीं आता है तो नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन क्या है 3 बटेवा 4, 3 बटेवा 4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3 बटेवा 4 का स्क्वायर। मैं LHS RHS कर लूँ, ठीक रहेगा, LHS RHS। ठीक है, ये LHS को सोल्व कर रहे हैं, उसको मिटा देंगे बाद में। ठीक है, तो ये आ गया अपना 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मैं यहाँ पे इसको बाद में लिख देंगे, LHS ले रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे लिख लेना LHS लेने पर, LHS ले रहे हैं तो यहाँ पे आगे ऐसा ही इसको आगे लिख लेना ना। तो 1 माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि लघुत्तम लो, लघुत्तम आएगा इसका 16, नीचे 16, तो 16 माइनस 9, लघुत्तम लेना, जोड़ बाकी तो आती होगी। 1 माइनस, जिसको नहीं आती है, जिसको जोड़ बाकी नहीं आती है या किसी को समस्या होती है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे ताकि मैं आपका जो कोई समस्या हो अगले वीडियो में सोल्व करवा सकूँ। ठीक है, तो ये आ गया अपना, नीचे भी 16 प्लस 9। ठीक है, तो 16 से 16 कट गया, नीचे से नीचे ये बच गए, 16 में से 9 गए तो 7, 16 9 25। ये तो आया RHS। अब लेते हैं अपन LHS
LHS लेने पर जब LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे तो अपना क्वेश्चन जो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ वाला ले रहे हैं अपन। बाएं हाथ में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर का मान रखो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मतलब 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर है तो दोनों की है, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब हर समान होता ऊपर अंश वाले घट सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है, उसमें लघुत्तम लेने की कोई जरूरत नहीं। तो 16 में से 9 गया तो 7/25 इनके बराबर जरूर लगाना, ऐसा ही रोका नंबर कटते हैं इनके, ये लगा दिया मैंने में। तो 7/25, तो जब 25 सॉरी, तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। LHS व, या ऐसे भी लिख सकते हैं LHS व RHS बराबर हैं। ये अपने सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं अपन, आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। मतलब इसमें कुछ ही नहीं करना, अपन को केवल बोधायन प्रमेय से कर्ण निकालना है और साइन कार कोस का मान रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन में और उसका आंसर लाना है। और इसके बाद अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक है और 8 तक अपन ने कर लिए। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा। अगले पार्ट में जो मतलब इसके क्वेश्चन करवा के और बाद में जो मैं अगली जो प्रश्नावली है 8.2 उसके बेसिक जो सूत्र है वो समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हो उसको वहाँ तक पहुँचाना ताकि आपके दोस्तों को भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इस प्रश्नावली में जो भी मेरे यहाँ पे कोचिंग आते हैं जो बच्चे, उन्होंने मुझे कहा कि हमको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। त्रिकोणमिति उनको मैंने 2 बार पढ़ा दिया है त्रिकोणमिति। इसलिए जिस आपके किसी भी दोस्त को या किसी भी आपका भाई या बहन पढ़ता हो कक्षा 10 में तो उनको ज़रूर बताना, क्योंकि उनको भी इसी प्रश्नावली में दिक्कत रहती है, ठीक है। अब अपने पार्ट नंबर अगला लेते हैं अपन, पार्ट नंबर अगले में ही करेंगे। जो भी मतलब इसके अगले क्वेश्चन है अगले पार्ट में मैं सोल्व करा दूंगा। और जिसको भी कोई इसमें जो दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे ताकि मैं अगले वीडियो में आपका समस्या का समाधान करता हूँ। थैंक यू। ओके।